मेरे कल्चर में तो ये कॉमन है। मैं आई वाज जस्ट बीइंग नाइस, दिस इज़ एक्सेप्टेबल इन माई कल्चर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मनोज बालू निकम ने बोले कनाडा में एक 9 साल के बच्चे को किडनैप करने के बाद। तो स्टोरी है कनाडा से। मनोज बालू निकम एक 37 ईयर्स ओल्ड रियल्टर है कनाडा में, जो 12 साल से कनाडा में रह रहा था। पीआर है उसके पास, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी है। फिर भी उसने ऐसा घटिया काम किया है और बाद में कोर्ट को बोल रहा है कि मेरे कल्चर में तो कॉमन है, मैं वहाँ तो इंडिया में तो कॉमन है बेसिकली उसका मेरे कल्चर मतलब इंडिया में बात बोल रहा था, हमारे तो चलता है, हमारे तो ऐसे ही करते हैं। तो कोर्ट ने उसकी प्ली डिनाई कर दी और उसको होगी जेल, 18 महीने की जेल। बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो पूरी स्टोरी है मनोज गोविंद बालू निकम की, जो अगस्त 2023 में, 3 साल पहले ऑलमोस्ट, अगस्त 2023 में उसने एक 9 साल के बच्चे, बेसिकली अ चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज को उसने किडनैप किया, अबडक्ट किया, अपनी कमेरो, येलो कमेरो में बिठाया, लालच दिया उसको एंटाइस किया। एक फिजिट स्पिनर नहीं आते थे गोल गोल उंगली पे घुमाते थे वो वाले, और एक आइसक्रीम के लालच के बहाने उसने उसको अपनी कार में बिठाया विदाउट एनी पेरेंटल कॉन्सेंट, विदाउट अपने उसके बच्चे के एनी पेरेंट के कॉन्सेंट के बिना, परमिशन के बिना बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया और ले गया। उसको बोला मैं घर पे छोड़ूंगा तुझे, पर ले गया कहीं और। बेसिकली इट्स कॉल्ड किडनैपिंग। एक न्यूज़ स्टोरी दिखाता हूँ आपको पहले, फिर आगे बात करते हैं वीडियो में। A man charged in a 2023 child abduction case in Thessalon has pled guilty. The Brampton realtor, who is now 37, appeared virtually in a Sault Ste. Marie Superior Court this afternoon, where he entered the plea. Our top story from CTV's Corey Nordstrom. On August 15th of 2023 in the town of Thessalon, a 9-year-old was lured into a vehicle with the promise of ice cream. Today, while virtually attending a Sault Ste. Marie Superior Court, Manoj Govind Balanikam entered a guilty plea on the charge of abducting a person under 14 by taking or enticing. The series of events surrounding the incident were clarified in court today. The now 37-year-old Brampton realtor had driven his vehicle to the mouth of the Thessalon River, claiming to be looking for property in the area. That's when court heard he first encountered the young boy fishing. After the child left on a bicycle, he followed with the offer of ice cream, a fidget spinner, and a ride home, to which the boy accepted. Court also heard Govind Balanikam took the child for ice cream, then took pictures with and of the child. A pair of locals noticed the child enter the brightly colored Chevrolet Camaro and followed, later alerting the boy's father. According to court details, the Brampton man then drove the boy past his house, where he was confronted by the father. He had initially tried driving away before being stopped. तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि मनोज गोविंद बालू निकम 15 अगस्त 2023 में एक प्रॉपर्टी देख रहा, रियल्टर है राइट, तो प्रॉपर्टीज़ देख रहा था एक एरिया में। वहाँ पर उसको एक लेक पे फिशिंग करता हुआ एक मिला 9 साल का बच्चा। उसके पास गया, उसको बोलता कि मैं तेरे को आइसक्रीम दूंगा, मैं तेरे को फिजिट स्पिनर दूंगा, मेरी कार में आ जा, मेरे साथ चल। बच्चे होते हैं, बच्चा ल्यूर हो गया, उसकी कार में आके बैठ गया। और ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है सारे पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि किसी की स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत लोग सिखाते भी हैं। आई गेस ये वाला 9 साल का बच्चा इसकी बातों में आ गया, उसकी कार में आके बैठ गया। उसके पास थी उसकी साइकिल को बोला मनोज ने कि छोड़ दे साइकिल को यहीं पर ही, तो मेरे साथ कार में चल, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स कार है, उसमें साइकिल नहीं आएगी। कमेरो स्पोर्ट्स कार थी इसके पास, उसमें साइकिल तो आएगी नहीं, तो तू मेरे साथ चल मेरी कार में और मैं तेरे घर छोड़ दूँगा, ड्रॉप कर दूँगा। मनोज ने बच्चे की फ़ोटो ली, बच्चे के साथ अपनी फ़ोटो ली, काफ़ी फ़ोटोज़ ली इसने, और बच्चे ने इसको अपना एड्रेस दे दिया, क्योंकि सपोजिटली वो घर छोड़ने वाला था मनोज उसको, राइट, जो उसने नहीं छोड़ा। यहीं पर इट्स कॉल्ड किडनैपिंग, क्योंकि परमिशन तो थी नहीं कि उसके पेरेंट्स की मनोज को, तो अपने कार में बिठा के ले गया। ही ड्रोव पास द हाउस, जहाँ पे छोड़ना था वहाँ नहीं छोड़ा, निकल गया। लोकेलिटी में बहुत सारे लोग थे जिसने नोट किया कि ये बच्चे को तो हमने देखा हुआ है, तो उन्होंने रिलेट किया कि ये बच्चा तो जाना पहचाना है और ये स्ट्रेंजर के साथ है। लोकल लोगों ने उसके पापा को फ़ोन किया, बताया कि भाई तेरा बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ है। तब जाके ये येलो कार दिखी उसको, उसके डैडी को, उसने कार रोकी और अपना बच्चा वापस लिया मनोज से। बच्चा उस दिन तो बिल्कुल सही था, कोई इसको फिज़िकल इंजरी वगैरह कुछ नहीं थी, मनोज भी चला गया था। बट जब उसके पेरेंट ने पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने मनोज को उसके घर से उठाया अगले दिन, और उसके फ़ोन में जब फ़ोटोज़ मिली ना बच्चे की और बच्चे के साथ मनोज की खुद की, इसी बेसिस पे उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था। आगे न्यूज़ स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, पर एक पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं नीचे। अगर आप नए हैं चैनल पे, नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ऐसे वीडियो और मिलेंगे हमारे चैनल पे आपको।
Manoj Govind Balanikam, the man charged with abducting a Thessalon child, is being sentenced to 18 months behind bars. The decision was rendered today by Justice Michael Varpio here at the Sault Ste. Marie Courthouse, where he says this sentence aims to send a clear message to both the 37-year-old perpetrator and society, with a focus on denunciation and deterrence. Defense for the former realtor had argued previously that the situation was a cultural misunderstanding, also saying that an extended sentence may impact Govind Balanikam's ability to stay in the country. Justice Varpio rejected both, stating that the guilty party has been in Canada for 12 years and is educated enough to know Canadian cultural norms. The judge made clear that Govind Balanikam's risk of deportation was not a factor in his decision. The 37-year-old had used promises of ice cream and a fidget spinner to lure the boy into his car, which the Crown viewed as grooming. However, Justice Varpio said he was not presented with any evidence suggesting a sexual intent as part of the abduction. In addition to the 18-month prison sentence, Govind Balanikam will be on probation for 3 years following his release. He also has a non-contact order with the victim, a DNA order, a weapons prohibition, and must attend counseling. तो जब पुलिस वालों ने इसको उठाया और जब ये जज के सामने गया, 2025 में इसकी डेट थी, जज के सामने गया, इसने गिल्टी प्लीड किया, पर पता है जज को क्या बोलता? कहता आई वाज जस्ट बीइंग नाइस, यू नो, ये मेरा काइंड जेस्चर है, मैं तो काइंडनेस के लिए कर रहा था बच्चे को, मैं चाहता था उसको राइड दे दूँ, फ्री फूड दे दूँ, टॉय दे दूँ, यू नो, आई वाज जस्ट बीइंग नाइस, मैं तो काइंडनेस के लिए कर रहा था, एंड इट्स एक्सेप्टेबल इन माई कल्चर, ये तो मेरे कल्चर में एक्सेप्टेड है, ये तो अच्छी बात है करना। तो जज ने बोला भाई तू 12 साल से रह रहा है यहाँ पर कनाडा में, तेरे पास PR है कनाडा की, अब तक तो तुझे पता होगा कनाडा का कल्चर क्या है, तेरे कल्चर में होता होगा जो होता होगा, कनाडा में नहीं होता, ये कनाडा का कल्चर फॉलो करो तुम यहाँ पर। तो उसकी जो वो थी दलील, वो तो हो गई डिनाई, और उसको अब मिल गई सज़ा 18 महीने की, क्योंकि उसके ऊपर सेक्सुअल इंटेंट का कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं मिला। अगर आगे मिला होता, अगर ये बात आगे बढ़ी होती तो आगे एक बात कुछ और होती, बट बिकॉज उसको सेक्सुअल इंटेंट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो इसलिए बस वो 18 महीने के लिए जेल में गया है, जेल की सज़ा मिली है उसका। कई लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ लाइक एक्चुअल ग्रूमिंग इंसिडेंट, बट एविडेंस नहीं मिला इसलिए कोर्ट ने इतनी बड़ी सज़ा नहीं सुनाई है। एविडेंस मिला होता तो बात अलग थी, बट यहीं पर ही मैं ये भी रिमाइंड कराऊंगा, देखो गाइस, हम कहते हैं ना व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, और मैं हर बार ये वीडियो में ये बोलता हूँ, एसिमिलेट, इंटीग्रेट, जिस देश में जाते हो वहाँ का कल्चर फॉलो करो, अपना कल्चर। और बाय द वे ये कोई इंडिया में भी नहीं होता, दिस इज़ नॉट इंडियन कल्चर। बीइंग नाइस इज़ गुड, बट किसी अनजान बच्चे की फ़ोटो खींचना, अनजान बच्चे को फूड देना या टॉयज़ देना, ट्रीट देना, आइसक्रीम खिलाना, कार में बिठाना, दिस नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया ऑल्सो। वहाँ पे भी नहीं होता है, तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री में तो ना करें। यहाँ पे तो बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कंट्रीज़ बाहर की। 18 महीने की सज़ा के साथ साथ इसको देखो 3 साल की प्रोबेशन भी मिली है, 18 महीने की सज़ा के बाद मिलेगी, जो तब चालू होगी। विक्टिम से बात नहीं कर सकता कभी भी है, एक DNA सैंपल भी देना है इसको, और 10 साल का वेपन प्रोहिबिशन का ऑर्डर मिला है कि तू 10 साल तक कभी कोई वेपन नहीं ले सकता अगर तू लेना भी चाहे तो, और काउंसलिंग भी तेरे को लेनी ज़रूरी है। ये सब भी हुआ इसको, बट आई सीरियसली वंडर 18 महीने वॉज इनफ और नॉट। आई डोंट नो, मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो लीगल में काम नहीं करता। आप बताएं क्या सोचते हैं, 18 महीने इज़ इनफ और नॉट इसकी एक्ट के बारे में, कि एक्सेप्टेबल इन माई कल्चर। लिटरली इसके वर्ड्स यही थे, इट इज़ एक्सेप्टेबल इन माई कल्चर। बहुत ही इसने नाम ख़राब किया है इंडियंस का भी और इंडियन कल्चर का भी। इंडियन कल्चर जहाँ इतना बढ़िया है कि भाई लोग देखते हैं, यू नो, तारीफ़ें मिलती हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये ऐसे लोग इंडियन कल्चर को डाउन कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल इन माई कल्चर। यहीं पर मैं वीडियो बंद करता हूँ, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताना। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना हो ये वाला, सोर्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।